प्यार, मोहब्बत, इश्क, इन शब्दों से आप परिचित ही होंगे। हम आपको बता दें कि प्रेम शब्द अपने आप में एक बड़ा अर्थ रखता है। अलग अलग संस्कृतियों में प्रेम के संबंध में विभिन्न अवधारणाएं प्रचलित हैं। हालांकि प्रेम की प्रकृति अक्सर बहस का विषय रही है। आइए हम इस वीडियो में जानेंगे। आमतौर पर प्यार एक एहसास है जिसे एक इंसान दूसरे के लिए फील करता है। प्राचीन दार्शनिकों ने इसे 3 रूपों में पहचाना है। पहला, शारीरिक आकर्षण या फिजिकल अट्रैक्शन। इसमें 2 व्यक्ति एक दूसरे के शारीरिक सौंदर्य से प्रभावित होते हैं। दूसरा, मानसिक लगाव या अफेक्शन, जिससे हमें गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद मिलती है, जैसे माता पिता की देखभाल। दोस्तों के बीच मित्रता की भावना, साथ ही पशु पक्षी और प्रकृति के साथ हमारा गहरा संबंध, ये सभी एहसासें मानसिक प्रेम की अवस्था है। और अंत में आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल लव है। यह एक निस्वार्थ प्रेमपूर्ण भावना है जो हमें आत्मिक आनंद की ओर ले जाती है। हेलेन फिशर प्यार से संबंधित मामलों के एक प्रमुख विशेषज्ञ है। उन्होंने प्यार के तजुर्बे को 3 भागों में बांटा है: हवस, आकर्षण और आसक्ति। हम आपको बता दें कि हवस सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है। सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी के चेहरे की सुंदरता, चलने की अदा, बातचीत करने के तरीके से हो सकते हैं। और साथ ही आकर्षण किसी के श्रृंगार, कपड़े, बालों की लंबाई और अन्य कारणों से हो सकते हैं। आसक्ति का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या जगह के प्रति विशेष रुचि होना। प्रारंभिक आवेशपूर्ण यौन इच्छा वासना है जो सेक्सुअलिटी को बढ़ावा देता है। इसका प्रभाव कुछ हफ्ते या महीने तक ही होता है। प्यार शब्द सुनने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही दिलचस्प है। इसके पीछे का रहस्य, आखिर ये सब शुरू कहां से होता है, आइए हम इसे जानते हैं। हम सब एक जैविक प्राणी हैं। हमारे शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार अनेक प्रकार के हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित एवं प्रेरित होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हार्मोन्स ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे रक्त के माध्यम से हमारे अंगों, त्वचा, मांसपेशियों और अन्य ऊतकों तक संदेश पहुंचाकर हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन्स जीवन और हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने अब तक हमारे शरीर में लगभग 50 हार्मोन्स की पहचान की है और इन्हीं हार्मोन्स में से कुछ हार्मोन्स प्रेम करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसे हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। ये है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। जब हम आई कांटेक्ट करते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, किस करते हैं या मनपसंद व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तब ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, जो हमें हैप्पीनेस और रिलैक्स फील कराते हैं। इसलिए ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। और जब हम प्यार में होते हैं तब इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारे मस्तिष्क में सुख के केंद्र उत्तेजित हो जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, भूख नहीं लगती और नींद नहीं आती है, और उत्साह की तीव्र भावना जागृत हो जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रेम में पड़ने वाले के दिमाग में जो खूबसूरत फीलिंग होती है, उन सब का कारण हार्मोन्स का स्राव है। इसी कारण हम बार बार वही काम करना पसंद करते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स का स्राव कर हमें अच्छा एहसास दिलाने में सहयोग करते रहते हैं। क्या प्यार बस एक फिजिकल अट्रैक्शन और केमिकल लोचा मात्र है, या इसके परे भी कुछ है? यदि यह भौतिक अनुभव तक ही सीमित है, तो भगवान बुद्ध, महावीर और मीरा, इन सब का प्रेम क्या है? अब हम प्रेम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ने वाले हैं, जिसे अक्सर लोगों ने इग्नोर किया है। आगे हम इन्हीं महत्वपूर्ण कड़ी पर चर्चा करेंगे। अभी हमने जाना कि जब हम प्रेम में होते हैं तब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लेकिन दुख की बात है कि समय के साथ ये हार्मोन्स इन चीजों से बार बार उत्पन्न होना कम कर देता है।
इसलिए अक्सर हम पाते हैं कि प्रेमियों के बीच धीरे धीरे प्रेम कम होने लगता है। इसलिए वे एक दूसरे से बोर हो जाते हैं और नए व्यक्तियों की ओर आकर्षित होने लगते हैं और उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति हमारा गलत चुनाव था, पर ऐसा नहीं है। नए व्यक्ति के साथ भी कुछ समय बाद ऐसा ही दुखद अनुभव होता है और यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने प्रेम को हार्मोन्स के माध्यम से होने वाला दिमागी या शारीरिक सुकून तक सीमित रखा है। पर प्रेम एक आत्मिक आनंद है और यही होना भी चाहिए। जिसे आप प्रेम कहते हैं वह ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, अधिकार या अहंकार हो सकता है। यह एक प्रकार का रासायनिक न्यूरोसिस है, प्रेम नहीं। आइए हम वास्तविक प्रेम को समझते हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग हो जाते हैं तो एक नया गुण पैदा होता है, वह है प्रेम। असली प्रेम ध्यान में होने वाला एक अनुभव है। यदि इसे शरीर और मन से शुरू कर आत्मिक आनंद तक ले जाए तो हमारा प्रेम स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है और यह मन की अवस्था सदा बनी रहती है। तब हमारे जीवन में किसी के होने या ना होने से आनंद प्रभावित नहीं होता है। यह अनुभव प्रेम की परम अवस्था है जो शरीर से परे है, जिसे बुद्ध, महावीर और मीरा ने अनुभव किया।